लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसे हम MOT भी कह सकते हैं, ACFT भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जिसमें आज हम इसकी मुकम्मल डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि LFT का क्या मतलब होता है। तो LFT का मतलब है लिगेंड फील्ड थ्योरी, और MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ACFT का मतलब एडजेसेंट फील्ड थ्योरी। और ये तीनों ही एक ही थ्योरी, कोऑर्डिनेशन थ्योरी के एक ही नेम है। अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने यही तीनों नेम्स एक ही थ्योरी के हैं, आप लोगों ने इन इस थ्योरी की डिटेल आप लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही नेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में हम ये कॉटन और विल्किंसन दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमारे पास LFT का कॉन्सेप्ट दिया था, LFT के बारे में हमारे पास बताया था। उसके बाद एक ऑर्गिल और ग्रिफ्थ, ये टू साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1957 में हमारे पास इसकी मुकम्मल डिस्कवर इसको कर दिया था। ठीक है, इसके बाद ये तो होगी हमारे पास डिस्कवरी। अब हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CFT का बेसिक कॉन्सेप्ट और LFT का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, इन दोनों में डिफरेंस क्या था, कि हमारे पास LFT की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी नीड द LFT थ्योरी। तो आप लोग ये डिफरेंस माइंड में रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना डिफरेंस है इसमें। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, बेसिक CFT में हम एक्सप्लेन क्या क्या चीज़ें करते हैं, और LFT में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले CFT में हम सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जबकि अगर हम बात करें LFT, तो LFT में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। CFT हमारे पास जस्ट आयोनिक बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है, और जो LFT है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है। उसके बाद जो CFT है वो हमारे पास जस्ट और जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करती है, लेकिन LFT जो है वो हमारे पास D, S और P तीनों ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करती है। इसके साथ साथ थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है वो है हमारे पास CFT का, वो हमारे पास एक्सप्लेन करती है सिग्मा बॉन्ड को। लेकिन जो हमारे पास LFT है वो हमारे पास सिग्मा के साथ साथ हमारे पास पाई बॉन्ड के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि LFT और CFT हमारे पास क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। तो इसके बाद इसका एक और पॉइंट ये है कि आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, जो हमारे पास हमने पिछली प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कि CFT हमारे पास जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों के माइंड में ये चार पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों के माइंड्स में आने चाहिए कि कौन कौन से। एक तो जो CFT है वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, डी ऑर्बिटल्स के बारे में हमारे पास एक्सप्लेन करती है, सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है, और बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बारे में बताती है, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करती है। लेकिन जो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि CFT की, वो है हमारे पास LFT हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेन करती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो क्या एक्सप्लेन करती थी, आयोनिक। ये हमारे पास LFT क्या एक्सप्लेन कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड को। उसके साथ साथ हमारे पास जो है LFT, वो हमारे पास D, S और P तीनों ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि CFT हमारे पास जस्ट ओनली D ब्लॉक एलिमेंट्स और D ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, नंबर 4 पे है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, और इसके साथ साथ पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है LFT। LFT हमारे पास बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग तीनों के बारे में एक्सप्लेन करती है।
जबकि हम सीएफटी में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसने सीएफटी ने हमारे पास बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट इसने एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। लेकिन सीएफटी ने एलएफटी ने, जिसे हम लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, ये हमारे पास बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करती है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस था। अगर आप लोगों के पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई वी नीड अ एलएफटी, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछा जाए तो फिर भी आप ये इसके जो है ना आप बता सकते हैं डिटेल के लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। सीएफटी की लिमिटेशंस क्या है और उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। तो आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स लिख देने हैं कि वो हमारे पास जो सीएफटी है वो आयनिक बॉन्ड, डी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या था, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास मैक्सिमम ओवरलैपिंग से बनता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग किन के दरमियान होता है, लेगेंट के ऑर्बिटल्स और मेटल के सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हमारे पास सबसे पहले जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इसके लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की शेयरिंग से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसमें आप लोगों ने अब दो चीज़ें और याद रखनी है। इसमें मेटल आयंस ऑर्बिटल्स के मेटल आयंस के ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इनका फार्मूला है, ये अब हम देखेंगे। मेटल और मेटल्स के हम जो है ना मेटल आयंस ऑर्बिटल्स को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, लेगेंट आयन ऑर्बिटल्स को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। ये दो चीज़ें डिफरेंट आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, एन एस एन पी एन माइनस वन डी, ये हमारे पास इसके ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आप लोगों को देखें, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं, सपोज करें 4, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s 4p 3d, ये एक कम होता है। यहाँ पे जैसे 4 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 4 होगा। तो ऐसे एक कम होता है, डी जो है ना एक कम होगा। ये आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, एस ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। मेटल के एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, उसको हम क्या नेम देते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि A1G, या इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कैपिटल AG भी लिख सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, A1G, इसका मतलब है कि अनजीरेड ऑर्बिटल्स, इनका जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कोई भी नहीं होता। एस का क्यों नहीं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होता, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास स्फेरिकल होती है, सो इसलिए इसका जो है ना डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स में इसको हम कैसे नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि पी ऑर्बिटल्स हमें पता है कि पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। अब तीनों पी के ऑर्बिटल्स को हमने क्या नेम दिया था अकॉर्डिंग टू एलएफटी, तो अकॉर्डिंग टू एलएफटी हमने नेम दिया T1U। अब T1U का क्या मतलब है, T मीन्स ट्रिपली, T स्टैंड्स फॉर ट्रिपली अनजीरेड ऑर्बिटल्स। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनकी शेप्स क्या होती हैं। इन पी ऑर्बिटल्स की, पी को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और इस तरह से पी एक्स पी वाई को हम इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, और पी जी को हमारे पास ये इस तरह से पॉजिटिव इस साइड पे और नेगेटिव इस साइड पे, ये हमारे पास पी जी हो जाएगा। तो ये एक, और इसमें ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये मैंने
ड्रा किए हुए हैं ऑर्बिटल्स लूप्स, जो लाइंस है ये वाली लाइन इसके ऊपर मैंने ड्रा किए हुए लूप्स। तो ये बात हम ये कह सकते हैं कि जो पी के ऑर्बिटल्स हैं ये ऑन दी एक्सिस होते हैं, ऑन दी एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस नहीं होते, ऑन दी एक्सिस आप कह सकते हो या अलोंग दी एक्सिस कह सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट के पहले हमने देखा एस के ऑर्बिटल्स को हम कैसे नेमिंग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलएफटी। उसके बाद हमने पी को देखा, अब हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स को हम कैसे नेमिंग दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलएफटी। तो डी के ऑर्बिटल्स हमें पता है कि 5 होते हैं। डी के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि डी के ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। क्या क्या नेम होते हैं, मैं आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट डी जनरेट ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र, डी जी स्क्र। ये पांचों जो है ना डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब इन डी जनरेट ऑर्बिटल्स में जो डी के 3 पहले ऑर्बिटल्स हैं ये वाले डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, ये डी के पहले 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनको हम नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू एल एफ टी टी टू जी। या आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज में आ जाए कि डी ऑर्बिटल्स को हम कैसे नेमिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू एलएफटी, तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि डी के जो पहले 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनको टी टू जी का नेम देते हैं। और इसके बाद जो डी के नेक्स्ट 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हम डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र, डी जी स्क्र। अब हम इसको जो है ना नेम देते हैं ई जी का। ई जी मीन्स डबली जी, डबली जनरेट ऑर्बिटल्स। और टी टू जी को हम नेम देते हैं ट्रिपली डी जनरेट ऑर्बिटल। ट्रिपली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 है। और इसमें डबली हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 है। तो इस वजह से हम इसको डबली डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसके साथ और एक बात जो कि मैंने पी ऑर्बिटल्स में बताया था कि ये पी ऑर्बिटल्स ऑन दी एक्सिस होते हैं। मैंने लाइंस ऐसे ड्रा की थी, लाइन के ऊपर जो है ना वो लूप्स जो है ना ड्रा किए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना लूप्स हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे बनते हैं। जो डब्ल्यू डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं इनके लूप्स जो होते हैं वो होते हैं ऑन दी एक्सिस। लेकिन जो हमारे पास टी टू जी है, मतलब डी थ्री, डी के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स, डी वाई और डी जी, ये वाले 3 ऑर्बिटल्स, ये वाले जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ये भी हमारे पास बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। ये कौन से होते हैं, बिटवीन दी एक्सिस। और ये 2 जो होते हैं ना ये होते हैं ऑन दी एक्सिस। पी के भी ऑन दी एक्सिस थे, ये भी ऑन दी एक्सिस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देख लेते हैं इनकी शेप्स। सबसे पहले अगर हम डी शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की अगर हम शेप्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि डी ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं डी के। तो डी के पहले 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डी एक्स, डी वाई और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये हो गया डी के ऑर्बिटल्स। डी के 3 ऑर्बिटल्स और ये डी के 2 ऑर्बिटल्स, टोटल कितने हो गए, 5 है। डी के टोटल डी जनरेट ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डी के इनकी शेप्स क्या होती हैं। डी एक्स वाई, ये मैंने एक्स और ये वाई, ये मैंने क्या बताया था कि डी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एक्स वाई वाले, वाई जेड और जेड एक्स, ये होते हैं अलोंग दी एक्सिस। अब अलोंग दी एक्सिस और ऑन दी एक्सिस का क्या मतलब है। अलोंग दी एक्सिस के ये जो है एक्सिस ये वाला है वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे लूप जो है ना इन दोनों लाइंस के दरमियान में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। अब ऑन दी एक्सिस क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या ड्रा किया हुआ है कि एक लाइन के ऊपर ड्रा किया हुआ है। सो ये देखिए ये लूप्स मैंने ऐसे ड्रा किया हुआ है लाइन के ऊपर। सो ये होता है ऑन दी एक्सिस। ये देखें यहाँ पे मैंने इन दोनों के दरमियान में लिखा हुआ है। सो इसलिए हम इसे कैसे कहते हैं कि ये हमारे पास अलोंग बिटवीन दी एक्सिस होते हैं और ये ऑन दी एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये कुछ थी इनकी शेप्स। डी जेड है तो हमने इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास इसको हम पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव आप लोगों ने लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है।
और ये इसकी शेप आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिगेंड के ऑर्बिटल्स, वो पहले हमने क्या पढ़े थे, वो हमने स्टडी किए थे हमारे पास मेटल आयन के ऑर्बिटल्स। ये अब हम पढ़ रहे हैं लेगेंड के ऑर्बिटल्स। लेगेंड के ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होते हैं, एन एस, एन पी, n-1 और डी। ये इसका क्या हो गया, जनरल फार्मूला। उसमें भी जनरल फार्मूला सेम टू सेम ही था। एस के हमने उधर ऑर्बिटल्स क्या क्या नेम दिया था, A1G। A1G मतलब इसका नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसका कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होता क्योंकि ये स्फेरिकल होता है। और पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको हमने क्या नेम दिया था अकॉर्डिंग टू LFT। तो उनको हमने नेम दिया था डी के ऑर्बिटल्स, पी के ऑर्बिटल्स को T1U। अब T1U का मतलब है ट्रिपली अनजीरेड ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास होते हैं बिटवीन दी एक्सिस। बिटवीन दी एक्सिस जो दो लाइंस के दरमियान में लूप्स मैंने ड्रा किए हुए थे ऊपर। अब डी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, लेगेंट में हमारे पास T2G नहीं होता, जस्ट EG होता है। इसमें मतलब डी के दो ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र और डी जी स्क्र। ये वाले जस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं। लेगेंट में ये जस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन मेटल में ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। मेटल में हमारे पास टोटल 9 ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और लेगेंट में हमारे पास टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 6 होते हैं। तो ये आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। ये देखें, अब मैंने ये क्या ड्रा किया है, SPD। इसमें भी SPD हो गए। एस को हमने A1G, इसको भी S A1G। टी को पी के ऑर्बिटल्स को हमने T1U। अब डी के हमने क्या नेम दिया था, ये हम पढ़ रहे हैं मेटल के, ये है लेगेंड के। तो मेटल के T2G EG, और इसमें जस्ट EG है। इसमें हमने T2G क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करता इन दी लिगेंड। तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है। और इनकी जो मेटल के ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी जो होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा जो होती है ना, EG T1U की होती है, उससे ज़्यादा हमारे पास होती है EG की और T1U की। ये आप नीचे डायग्राम, मैंने इसका सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब आप इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना क्वेश्चन बनता है वो यही आता है कि हमारे पास इनका कोई एक स्ट्रक्चर डायग्राम हमारे पास वो दे देते हैं कंपाउंड। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू MOT या LFT या ACFT ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसका डायग्राम हमारे पास ड्रा करके या स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये जो है ना डायग्राम बना लेना है। अब ये डायग्राम मैंने कैसे बनाई है, इस साइड पे आपने लेना है मेटल और इस साइड पे आपने लेना है लेगेंट। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेगेंट, यहाँ पे लिखा है मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे लेगेंट, यहाँ पे ये सारे जो है ना लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो है ना मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं 9, लेगेंड के ऑर्बिटल्स होते हैं 6। अब 6 कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो गए टोटल 6। अब इसमें अगर देखें तो इसके होते हैं, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि मेटल्स के पास 3 एक्स्ट्रा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल यहाँ पे 9 होते हैं, यहाँ पे होते हैं 6। अब सब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास क्रिएट होता है वो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसमें, हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करेंगे और इनको हम नेमिंग कैसे देंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे क्या होता है, बॉन्डिंग, यहाँ पे होते हैं नॉन बॉन्डिंग और यहाँ पे होते हैं एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। अब हम कहते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि जो लेगे मेटल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं T2G, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते।
इसलिए हम इनको नॉन बॉन्डिंग में ही लिख देते होते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर से इनको शो किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है, साइन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये सेम टू सेम एज इट इज़ ही लिखे हैं। इस साइड पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये जो है ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमने T2G इसमें नहीं लिखा। बाकी जो है ना EG, T1U, A1G ये हमने इधर लिखे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये हमारे पास A1U, AG, A1G, T1U और ये है EG। ये देखिए यहाँ पे 6 पूरे, यहाँ पे भी 6 पूरे, लेकिन ये जो 3 होते हैं ये एज इट इज़ ही हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेट ये नहीं कर रहे होते, यहाँ पे हम नहीं लिखते होते लेगेंड में। मेटल्स में ये 3 पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेगेंड में ये 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। देन हम देखते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कैसे कैसे मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp3d2, फिर होता है d2sp3। देखें यहाँ पे जो है ना s का सबसे पहले आपने ऑर्बिटल्स यहाँ पे लेना है, फिर जो है ना आ जाएंगे हमारे पास पी के, ये मैंने यहाँ से ड्रा किया हुआ है, ये पी के 3 ऑर्बिटल्स हो गए। उसके बाद फिर एस डी के, तो ये हमने ई जी वाले यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिए, ठीक है। अब देखें ये तो हो गए मेटल के, हमने यहाँ पे जो है ना 6 ड्रा किए, तो अब हम लेगेंड के भी 6 यहाँ पे ड्रा करेंगे। ये 2 आ गए, उसके बाद ये 3 और ये 1, टोटल यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब जितने हमने कहा कि बॉन्डिंग में होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, तो हमने ये देखें अब कितने नीचे 6 थे। तो सबसे पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन का भी आप लोगों को बता दिया है कि कैसे हमने लिखने हैं। ये 2 इधर होंगे, तो यहाँ पे 2 ये आ जाएंगे, उसके बाद 1 इधर, 3 इधर, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से ड्रा कर लेना है। यहाँ पे ये जो है ना T2G इसमें नहीं होता, बस आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि इसमें T2G पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसके 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना इनकी एनर्जी जो होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेगेंट ऑर्बिटल्स। लेगेंट्स की जो एनर्जी है वो सेम होती है, सेम एनर्जी होने की वजह से हम इनको ऐसे ही एक ही लाइन में ड्रा करते हैं। लेकिन मेटल के ऑर्बिटल्स की हमारे पास एनर्जी डिफरेंट होती है, एस की डिफरेंट होती है, T1U की डिफरेंस होती है, पी की डिफरेंस होती है, तो इसलिए हम इनको जो है डी के सबसे नीचे लिखते हैं। उससे ज़्यादा होती है एनर्जी एस की, तो उससे ज़्यादा एनर्जी होती है पी की। तो हम इस तरह से डायग्राम जो है डायग्राम में जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने भी ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे हम इनको एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये आप इसमें मेन डिफरेंस यही है कि मेटल में हम टोटल 9 लेते हैं, लेकिन लेगेंड में हम टोटल 6 लेते हैं। अब इसमें हम 3 क्यों नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो है ना T2G पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और इसमें जो मेटल में 3 पार्टिसिपेट कर रहे थे वो एज इट इज़ ही हम लिखते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये देखिए मैंने एक वैसे डायग्राम इसमें लिखी हुई है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इसमें फिलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आया आप आएंगे यहाँ पे। इस आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो 6 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, 6 का यहाँ पे 6 की जगह वो 12 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करेंगे लेगेंड की, तो यहाँ पे 6 होते हैं ना, यहाँ पे भी 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 की जगह हम 12 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना हर एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम 12 लिखते हैं। जो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे ही फिल कर देते हैं। 2 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 2 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। और जैसे ये तो सारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे, लेकिन इसके जो होंगे ना वो हम यहाँ से फिलिंग करेंगे स्टार्ट। तो ये था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ आया तो आप लोगों ने मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है